हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अपने पास एचपी का मदरबोर्ड है जो कि नो डिस्प्ले का इशू है। हमने सारी पावर चेक कर ली, सारी सप्लाइयाँ बन रही हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार क्रॉस चेक दिखा देता हूँ क्या इशू है इसमें। देखिए, पावर इंजेक्ट कर दिया हमने, लाइट ग्लो कर गया आपका। इट्स रेडी फॉर वर्क। और ट्रिगर करने के लिए हम लोग रेडी ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करते ही आपका लोड ले रहा है 0.9353738 मिली एम्पियर लोड आपका ले रहा है। इतने पे आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। मैंने रैम भी साफ करके देख लिया, निकाल के चेंज करके सब कुछ देख लिया है। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं। जब भी डिस्प्ले नहीं आती है, सारी पावर बनती है, तो सिग्नल्स चेक करते हैं। मैंने सिग्नल्स भी क्रॉस चेक कर लिया है। एक बार आपको फिर से रैम चेंज करके दिखाते हैं। नीचे रैम हमने चेंज कर दिया और प्रोसेसर का इम्पीडेंस भी चेक करा देते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिकली चेक करना है, किसी बोर्ड का फिजिकली चेक करना है, उसके बाद सारी कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना होता है। तो ये सारी प्रोसीजर मैं कर चुका हूँ, इसीलिए ये सब नहीं दिखा रहा था आपको। और क्रॉस चेक कर देता हूँ इम्पीडेंस के लिए। ये आपका देखिए 5 वोल्ट की कॉइल है, 3 वोल्ट चार्जिंग की, रैम की। देखिए 19 है इम्पीडेंस, ये चलेगा, इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 44 है, ये 5 ओम है। सीपीयू भी चेंज करके देखेंगे। और ये आपका पीसीएच के लिए बायस पिन नंबर 4 पर ये ग्राउंड है। ठीक, और ये प्रोसेसर का इम्पीडेंस देखते हैं। ये 45 दिखा रहा है प्रोसेसर का इम्पीडेंस। देखिए तो प्रोसेसर अपना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रोसेसर चेंज करके भी देखा है, डिस्प्ले फिर भी नहीं आया। तो मैं पावर दे के चेक करा देते हैं आपको। वोल्टेज सारी पावर दे दिया है मैंने, ट्रिगर कर दिया। लोड आपका 0.929 मिली एम्पियर लोड ले रहा है। ये इस जगह पे इतने लोड पे स्टक करता है ये एचपी वाली बोर्ड। तो यहाँ पे रैम का इश्यू होता है, लेकिन रैम मैंने चेक किया, रैम सही है, चेंज भी करके देख लिया, फिर भी ये यहीं पे स्टक कर रहा है। यहाँ पे या तो आपका बायोस का फॉल्ट हो सकता है या तो पीसीएच का फॉल्ट हो सकता है। तो आइए चेक कराते हैं आप लोगों को। देखिए ये 5 वोल्ट की कॉइल है। यहाँ पे आ रहा है आपका वोल्टेज रैम का 1.3, 9.5, 0.9, 1.2, 0.9, 1.1, ये 1.1। और साथ ही साथ आपकी पीएलटी चेक कर देते हैं। देखिए पीएलटी भी आपको बन रहा है। ये हीटिंग की वजह से लोड थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो आपका पीएलटी सही है। पिन नंबर 14, सारी आईसी की पावर कोड भी आपकी ओके हैं, सारी बात कर ही रही हैं। और यहाँ पे हमने ये 25 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल भी चेक कर लिए हैं, तो भी आपको एक बार शो कर देते हैं।
उसकी वजह से भी डिस्प्ले में इश्यू होता है। 10x करेंगे और ये देखिए आपका ये ऑटो पे करते हैं। देखिए ये आपका 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ये बन रहा है फ्रीक्वेंसी। बन रही है, ट्रिगर करना पड़ेगा। ये जब बोर्ड ट्रिगर रहता है तभी ये फ्रीक्वेंसी बनती है आपकी, क्योंकि ये डेटा के लिए होता है। और 32 मेगाहर्ट्ज की जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये आपका स्टार्टिंग के लिए होता है। तो 32 आपका बन रहा है। ये अगर आपका ट्रिगर नहीं भी रहेगा तो बनेगा। और ये ट्रिगर अगर आप विदाउट डीसी मशीन लगा के भी चेक कर रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आपको आरटीसी सेल के द्वारा भी मिलती है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि आरटीसी सेल सेक्शन आपका वर्क कर। देखिए ये आपका 32 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल्स फ्रीक्वेंसी बन रही है आपकी। ये इन साइड है, आउट साइड आपका सही फ्रीक्वेंसी आएगी। देखिए ये आउटपुट साइड की फ्रीक्वेंसी है। देखिए ये फ्रीक्वेंसी सही है आपकी, बिल्कुल सेफ इसका सही है। ये सेफ सही रहता है तो क्लियर हो जाता है कि ये आउटपुट साइड की और वो इन साइड की है। तो ये 32 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल है। इसी तरह हम लोग 25 का भी चेक करेंगे, क्योंकि डेटा लेवल से इसका भी मेन रोल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इनपुट साइड की है फ्रीक्वेंसी आपकी। टेढ़ी शेप में जो दिखाती है इनपुट साइड की फ्रीक्वेंसी होती है। और 25 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं 25 मेगाहर्ट्ज। और इस साइड का आउटपुट साइड चेक करेंगे इसका। आउटपुट साइड फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, कभी बन रही है कभी नहीं आ रही है। तो यहाँ से भी इश्यू हो सकता है, जो डेटा नहीं आने का, डिस्प्ले नहीं आने का रीज़न है। देखिए इस टाइम अभी बन गई। ये आपका 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जो कि बन रही है। यहाँ पे दिखाइए, देखिए ये है ये क्रिस्टल की। जो क्रिस्टल पे चेक करने के बाद ये हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर पे चेक करते हैं। तो रजिस्टर पे चेक करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि कभी कभार रजिस्टर भी ख़राब निकल जाता है। तो वहाँ चेक करने का मतलब कि फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें सारी सप्लाई बन रही हैं, सारे आईसीस के पावर गुड ओके हैं, हार्डवेयर पावर गुड, सारे सिस्टम ऑल सिस्टम पावर गुड भी ओके हैं, सारे पीएलटी भी आपकी बन रही है। सारी सिग्नल्स बनने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि हमने चेक किया है आपका ये भी सिग्नल्स के आपके आ रहे हैं। देखिए लास्ट जो सिग्नल्स होते हैं ये डेटा के लिए होते हैं। ये आपका जो दिखा रहा है LADO, ये पिन नंबर 10 पे 1 पे ये भी बन रही है। मैं चेक करा देता हूँ एक बार ये आपको। इस डेटा लेवल की लाइन है ये 5 लाइन। तो इसमें क्या इशू हो सकता है? या तो बायस आपका करप्ट होगा। तो बायस भी हमने चेंज तो नहीं किया है बायस, लेकिन मुझे बायस पे डाउट नहीं है। ये पीसीएस से थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो पीसीएस पे एक बार हीट मारेंगे और फिर चेक करते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में हीट मारने का आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि हमने सारे सिग्नल्स और सारे पावर्स चेक कर लिए हैं। इसके सब कुछ ओके है। एक बार इसको हीट करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं। देखिए लाइन पे बने रहिए, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। करीब 12 साल हो गया इस मैन्युफैक्चर हुए इस लैपटॉप के बोर्ड को। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, आजकल यही प्रॉब्लम ज़्यादा मिल रहा है। तो डायरेक्ट तो हीट नहीं में मारना चाहिए, कम से कम कंफर्म कर लेना चाहिए आपको कि हाँ यहीं से इशू है, तब जाके आपको हीट मारना चाहिए, नहीं तो पीसीएच आपका ख़त्म हो सकता है। तो एक बार हीट करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं।
ये ड्राई हो जाने से कनेक्टिविटी इसकी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्ले आपका नहीं आता है। जो आपका सारे सिग्नल, सारे पावर, सब कुछ ओके होने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। और तो एक बार हीट मार के देख लेते हैं इसको। ठंडा करेंगे थोड़ा, काफ़ी हीट होगा ये। और ठंडा हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। अभी वो काफ़ी हीट है, ये ठंडा हो चुका है, अब नॉर्मल हो गया। अब लगाएंगे इसको। जिस लगा दिया हमने, ठीक है। अभी भी हाँ 1.2 आ गया, 1.2 मिली एम्पियर लोड ले लिया है। अब ये डिस्प्ले आ जाना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले के लिए G4 का जो मदरबोर्ड है इतना ही लोड इसको चाहिए होता है। तो देखते हैं, डिस्प्ले आ गया है अपना, और PCH पे हमने हीट मारा, देखिए ओके, ये देखिए डिस्प्ले आपका आ गया है। तो इस तरह तो ये बोर्ड ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, लाइफ तो नहीं होता है, बट डिस्प्ले आपका आ गया। क्योंकि PCH पे हीट मार के चला सकते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अगर फ़िलहाल तो काम चल गया। तो फ्रेंड्स, क्या चीज़ मिसिंग कर रही थी जिसकी वजह से फाइनल मुझे ये क्लियर पता चल गया कि PCH ही मेरा ड्राई है, और यहाँ से ये सिग्नल्स नहीं आउट हो रहा है, ताकि मैं इस पर हीट मारा। तो ये चीज़ आप खुद बताएंगे कमेंट्स में लिख के। देखते हैं कितने व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं इसे, सब्सक्राइबर जो बताते हैं। हमने इस पे सारी इसकी एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सारी पावर बन रही थी, सारे रेगुलेटर्स की पावर, सारे IC का पावर गुड बन रहा था, ऑल सिस्टम पावर गुड ओके था, PLT भी आपकी मिल रही थी, और सारा सिग्नल्स मिलने के बाद भी ये डिस्प्ले नहीं आ रहा था। प्रोसेसर इम्पीडेंस भी सबका सेम था। तो वो कौन सा सिग्नल जो मिस था, जो PCH आउट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये आपका डिस्प्ले नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि LEDO 0, 1, 2, 3 ये सब पे आपका सिग्नल्स पावर आ रहे थे। डेटा लेवल की ये लाइनें हैं, जो कि डेटा के लिए सबसे लास्ट में इस पे आते हैं, तभी डेटा बनते हैं आपके। इसके भी सिग्नल्स और डेटा मिल रहे थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट पे कि क्या उनसे सिग्नल मिस हो रही थी, जिसकी वजह से फाइनली ये क्लियर हो गया कि इसी पे हिट मारने से ये आएगा, इसी से हमारा प्रॉब्लम है। इस तरह तो हिट मारने से आ जाता है, कुछ लोग तो इसी तरह मार देते तो हिट आ जाता है, लेकिन हाँ हमने क्लियर किया कि हाँ ये चीज़ मिसिंग है, तभी इस पर हिट मारा है, ताकि 100% एक्यूरेंसी जो एक्यूरेट जो प्रॉब्लम है उसी पे हमने हिट किया है। तो बताइएगा कमेंट में क्या चीज़ मिसिंग थी, जो कि हिट मारने पे वो क्लियर हो गई। ओके बाय। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बाय।